Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology। आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको असुरवाद समझना है, असुरवाद को ही जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं आजकल, मतलब झूठ बोल के, मक्कारी दिखा के, दूसरों की जमीन हड़प लेना, फिर वहां के संसाधनों को चोरी करना, इसी को बोलते हैं, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में 16वें चैप्टर में, अर्थ संचयन। असुर को बस अर्थ संचयन इकट्ठा करना है, उसको खर्च करना नहीं आता। अर्थ से धर्म की सेवा होती है, धर्म से अर्थ आता है। इसको हमारे सभी साधु बोलते हैं, पांडव बोलते हैं, सभी हमारे जितने भी वास्तविक बुद्धिजीवी हैं वो ये बात करते हैं। धर्म से अर्थ आता है, अर्थ से धर्म आता है। असुरवाद होता है लोग की जमीन नोच लेना, क्योंकि भूमि ही धन है, भूमि ही धन है, धरती माता ही धन है, धन लक्ष्मी है। तो भूमि लक्ष्मी, अभी भूमि देवी स्वयं बोलती हैं, कितने राजा आए कितने चले गए, मैं यहीं के ही हूँ, कोई सोना लेके नहीं गया, सब शरीर को यहीं पे छोड़ के गए। समझा? तो असुर को कभी समझ में नहीं आता क्या करे क्या न करे। तो आप जितना वेदों से दूर रहेंगे उतना ही आप असुरवाद में बढ़ेंगे। और यही दुनिया की विडंबना है कि वो वेदों से दूर रहना चाहते हैं, असुर बनते, क्योंकि सबको मरना है, सबको मरना है। तो छोटे से जीवन में भूमि पे आने का मुख्य कारण एक ही है कि यहां से कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करो। और पूरे विश्व में, पृथ्वी पे एकमात्र जगह ऐसी है, भारतवर्ष, मैं भारतवर्ष बात कर रहा हूं, कि सीरिया से लेके वियतनाम तक, हिमालय से लेके सिंधु सागर तक, ये हिंदू सागर तक, ये भारतवर्ष है। तो ये जो भारतवर्ष है, यहीं पर मुक्ति मिलती है और कहीं नहीं मिलती, इसीलिए सारे असुर इससे डरते हैं। कोई मुझे पूछ रहा था आज लाइव शो में गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण तो आपको वास्तविकता दिखाता है, वो बताता है कि आप कौन से नरक में जाने वाले हो, कब स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा। आज आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु ही निश्चित है और कुछ नहीं है। तो छोटे से समय में हम कैसे अपने कर्म करें कि यहाँ से मुक्ति मिल जाए, ये है बेसिक फिलॉसफी। व्हाई यू आर ऑन दिस अर्थ, आप क्यों इस पृथ्वी पे, यही पर्पस है। तो भारतीय सरकार है, जो सरकार वेदों की, भारतीय सरकार का तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो वेदों की रक्षक है। मैं तो उसको वेदों की रक्षक मानता हूं। अगर वो नहीं माने तो उनका गलती है, लेकिन भगवान ने बड़ा दायित्व दिया है कि भारत वेदों का देश है, भारतवर्ष। अभी उसका कुछ भाग पाकिस्तान बना दिए गए, कुछ भाग बांग्लादेश बना दिए गए, उनको हटाना पड़ेगा। और जिसको वेदों से प्रेम नहीं, उसको भारत से भी प्रेम नहीं। तो जिसको वेदों से प्रेम नहीं है, उनको बोलो भाई निकल जाओ नाव पकड़ के, क्योंकि ये समय बदल रहा है और यहाँ पे सनातन धर्म मजबूत होने वाला है। अब आपको बताता हूँ क्यों। पहले बात करते हैं भारत के मूव्स के ऊपर। देखिए, भारत 212 करके एक जर्मन सबमरीन है, उसका एक्सपेंडेड इंडिया स्पेसिफिक वर्जन ले रहा है, जो कि हाइड्रोजन सेल पावर्ड एक सबमरीन है, और इतनी शांत है कि जब वो पानी के नीचे होती है, करीब 300 फीट तक नीचे चली जाती है, या उससे भी ज़्यादा जा सकती है, मुझे पता नहीं उसके बारे में, तो उसकी आवाज़ ही नहीं होती। मतलब बाहर के बुलबुले आप सुन सकते हैं, इतनी शांत होती है वो सबमरीन। इसलिए भारत उसको सिलेक्ट कर रहा है। प्लस भारत के पास फ्रेंच स्कॉर्पियन भी है, प्लस भारत ने प्रोजेक्ट 76 को भी अप्रूव कर दिया है, और भारत की अरिसूदन भी समुद्र में उतर गई है। प्लस भारत और भी शिप्स भी ऐड कर रहा है, क्योंकि एक बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है भारत की तरफ से, क्योंकि ये सारे देश मिलके भारत पे आक्रमण करने वाले हैं। इनको भारत से चिढ़ क्यों है? इनको भारत से चिढ़ इसलिए क्योंकि भारत वेदों का रक्षक है। ये भारतीय सरकार को जल्दी समझना चाहिए। ये जितनी भी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, ये उसी दिशा में जा रही है, अंत में आके भारत के ऊपर आक्रमण करने की। और भारत के लिए देवताओं ने रक्षक भी भेज दिए हैं, जो आज भारत से प्रेम करते हैं। वेदों से शायद प्रेम उनको इतना ना हो, लेकिन भारत से प्रेम करते हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध होगा कि वेदों से प्रेम करें, तो भारत से और भी प्रेम होगा, क्योंकि जो वेदों का रक्षक होता है पृथ्वी जीतता है। युधिष्ठिर को देख लीजिए, मंदाता को देख लीजिए, पृथु को देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए,
मार्तंड वर्मा को देख लीजिए, चोल राजाओं को देख लीजिए, जिनको वेदों से प्रेम, वो कभी हारते नहीं। दिखता है कि इतने साल मुसलमानों ने आक्रमण किया, जबकि घर के अंदर आके बैठ गए हैं, तब भी भारत बचा हुआ है, क्योंकि वेदों से हमको प्रेम है। वेद आपकी रक्षा भी करते हैं, वेद आपको गाइड भी करते हैं, वेद आपको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित भी करते हैं, तीनों करते हैं। अब आते हैं कि अमेरिका जो है, ईरान में उसका युद्ध में हार हुई है। ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैं आपको $300 बिलियन भी दूंगा, आप अपने न्यूक्लियर वेपन से रखो, आपको बस एश्योरेंस दे दो। एश्योरेंस नहीं चलती भाई, नहीं चलती। और मैं अपनी सेना भी हटा लूंगा, क्योंकि मुझे हटाना है, खर्चा बहुत हो रहा है। अमेरिका ने करीब $200 बिलियन खर्च किया है डिप्लॉयमेंट में। इतने सारे सैनिक, उनकी पेंशन, उनकी स्पेशल पे, उसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। प्लस जान माल के नुकसान, सारी आपने साइट्स खो दी रडार की। पूरा मिडिल ईस्ट जो है अमेरिका के चंगुल से बाहर निकल चुका है, क्योंकि रडार्स के थ्रू मॉनिटर करते थे, वेदर को मैनिपुलेट करते थे। भारत में गर्मी हो रही है, उसके बारे में चेक करना चाहिए, क्या वो पश्चिमी देशों की कोई साजिश, चेक करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव गर्मी है। आज इराक डेजर्ट में ज़्यादा ठंडी है एज पर कंपेयर टू इंडिया। ये जरूर चेक करना चाहिए कि वेदर मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट वी टू चेक, सैटेलाइट्स के थ्रू चेक करना चाहिए फटाफट। तो बट एनी नॉनदलेस, वो अलग मैटर हो गया। प्लस यूएफओ ने अब्राहमिज्म रिलीजन की पोल खोल दी है। अब ये पता लग रहा है कि अब्राहमिज्म रिलीजन में ये जो यूएफओ है, दे आर मोर पावरफुल देन अब्राहमिक फॉलोअर्स। हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हम तो यूएफओ के साथ, हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि देवता मैनेज करते हैं पृथ्वी को। हमारे लिए तो यूएफओ कोई डेंजर नहीं है, इन लोगों के लिए डेंजर है, क्योंकि इनको बताया गया है, इन्होंने अपने आप ही मान लिया कि कोई भी मैनेज नहीं करता, हम ही इसके पालन करता है, हम ही मालिक है। इसलिए अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम बड़ी भयंकर है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इससे बाहर निकले। तो यूएफओ का क्रिएट कर रहे हैं, प्लस पैसा डंप कर रहे हैं। जो आप बोल रहे थे कि डॉलर इतना स्ट्रांग है, ये है, अमेरिका में लिक्विडिटी क्राइसिस। इसका मतलब ये है, लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इन पैसे के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, बैंक्स खाली पड़ी हुई है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को तो दिखाई दे रहा है कि लोगों के अकाउंट से पैसा ही नहीं है, किसी के पैसा ही नहीं है, तो डाल रहे हैं ताकि पैसा लोग पे कर सकें। व्हाट हैपन, वो पैसा किधर गया सारा? वो सारा पैसा विड्रॉ किया गया बाय द यूएस गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन अदर प्लेसेस। वो पैसे ही नहीं उनके पास विड्रॉ करने के लिए। एक फाइनाइट करेंसी होती है, तो दे पुट द मोर, तो नाउ मोर लिक्विडिटी इज अवेलेबल फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मोर लिक्विडिटी मतलब कि अब लोगों के पास सेम चीज को देने के लिए दे हैव टू पे मोर। पैसा का सप्लाई बढ़ गया, लेकिन गुड्स तो फाइनाइट है, जिसका उनका दाम बढ़ेगा। समझे आप? तो अभी इट विल बी अ मोर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन अमेरिकन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन इज गुड साइन फॉर ग्रोथ, बट अगर कंट्रोल वे में हो। ओके, कंट्रोल वे में इन्फ्लेशन तब बढ़ता है जैसे कि कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन तो उतना ही है, तो पैसा आप ज्यादा डालेंगे, क्या होगा कि दो फॉर द सेम गुड यू हैव टू पे मोर मनी, क्योंकि उसका प्राइस तो चेंज हुआ, उसका कॉस्ट तो चेंज नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम होने जा रही है। तीसरा कि भारत का कंसिस्टेंट मिलिट्री पोस्चर इन द अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट कंसिस्टेंट है, तो तारीफ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को एज ए टूल जो बनाया था कि भारत के ऊपर लेवरेज की तरह यूज करेंगे, दैट हैज फेल्ड। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत के ने एक बड़ा आक्रमण छोड़ दिया है। उन्होंने सिंधु सभ्यता को रिलीज करके बताया कि सिंधु सभ्यता हमारी है, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी, उसका जो प्रोसेस है, उसके जो प्रोसेसेस थे, मतलब कि जो उसके कस्टम्स थे, वो भारत में भी फॉलो होते हैं। तो पाकिस्तान को पूरा इलीगल घोषित कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बहुत काम कर सकता है इस तरह का, पूरे पाकिस्तान का जो विभाजन था उसको नलिफाई कर सकता है। देयर इज नो टू नेशन थ्योरी, वन नेशन थ्योरी ओनली, एंड दैट इज इंडिया। देयर इज नो सच थिंग एज पाकिस्तान, वी डोंट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान।
और पाकिस्तान में जो फोर्स कन्वर्जन करके जो मुसलमान बनाए गए हैं, दे कैन ऑलवेज गो टू देयर लैंड्स जहां से उनका फेथ आता है। पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान को तो हर पग भूमि बोल रही है, साधु संतों की जगह है, हिंदुओं की जगह है। अफगानिस्तान के साथ भी यही है, ईरान के साथ भी यही है, लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया अभी तक। तो पहली बार शायद ये पूरी हलचल मची है पाकिस्तान के अंदर। नाउ अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू विद इंडिया नेक्स्ट। नहीं, अब उनका बारी नहीं, अब हमारी बारी है। व्हाट टू डू विद अमेरिका फर्स्ट, यू नो। तो जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोल दिया, इंडिया फर्स्ट। अब इससे पूरा का पूरा पेंटागन जो है घबरा गया है, बोलता है इंडिया फर्स्ट मींस हमारे वेपन्स का क्या होगा। और अमेरिका को मालूम है उसके सारे वेपन्स फेल हो चुके हैं। उसकी जो 40 साल पुरानी टॉमाहॉक मिसाइल वो फेल हो चुकी है, और जो नई मिसाइल्स वो बना रहा है वो मास स्केल में प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। वो मेटल्स ही वो प्रोड्यूस नहीं करता। दिस वॉज ए वेरी टिपिकल ब्रिटिश प्लॉय। ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका को कॉलोनी ही उसको रखना है। ब्रिटेन बड़ा दिमाग से खेलता है। उसकी 4 कॉलोनीज हैं, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को वेस्ट में इसीलिए गिना जाता है क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी है, ब्रिटिश का एक्सटेंशन है। उसने क्या किया, चाइना पे सब कुछ एक्सपोर्ट करवा के अमेरिकन के हाथ में कुछ दिया ही नहीं। उसको मालूम था इवेंचुअली चाइना विल टेक ओवर अमेरिका। और उसने क्या किया, भारतीय प्रोफेशनल्स को प्रेफरेंस दे के अमेरिकन लीडरशिप को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि कोई इंडियन ऐसे अपनी कैपेबिलिटी पे ऊपर उठ गया, उठाया जाता है, मेरिट भी होता है लेकिन उठाया जाता है। और ताकि वो इंडिया का मार्केट कैप्चर कर सके, ये मेन रीजन होता है। ताकि वो गूगल आए, इंडिया में सुंदर पिचाई बात करे, इंडिया में सत्या नदेला बात करे, ताकि उनको इंडियन मार्केट मिल जाए। एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि भारतीयों ने देखा नहीं उनका गेम। भारतीयों ने बोला अरे भाई ये तो ऊपर वहां तक पहुंच गया है, और मीडिया में लिखा जाता है इंडियंस आर कंट्रोलिंग दिस, इंडियंस आर कंट्रोलिंग। ऐसा कुछ नहीं है। वेरी रेयर केसेस आर इंडियंस जो इंडिपेंडेंटली आते हैं ऊपर, वो अलग केसेस होते हैं। जैसे कि परप्लेक्सिटी के फाउंडर हैं, जोहो सीआरएम है जो इंडिया में ही रहते हैं। ये बड़े रेयर केसेस हैं। माइक्रॉन का जो एमडी है वो भी, लेकिन वो भी, उसके बारे में भी थोड़ी देरों में रिपोर्ट्स आने वाली है। बट फ्यू केसेस यस दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल। लेकिन जो अमेरिकन कॉर्पोरेशन के ऊपर बढ़े एज एन एम्प्लॉय, वो एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट होता है सो दैट दे कैन कंट्रोल द मार्केट। क्योंकि अगर इंडिया के हैं तो फिर इंडिया का मार्केट कंट्रोल कर लेंगे। यू विल बी सरप्राइज कि फेसबुक का सीईओ क्यों नहीं चेंज हुआ, सोशल मीडिया के सीईओ क्यों नहीं चेंज हुए, क्योंकि टूल्स होते हैं। टिकटॉक पे अमेरिकन ने एक्शन क्यों लिया, टूल्स होते हैं, ताकि वो पब्लिक ओपिनियन को अपने कंट्रोल में रखे। इसको अदृश्य राज्य यूज करता है। आपको मालूम है क्या होता है अदृश्य राज्य? हमारे चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो ये जो पूरा जो टेक्नोलॉजी डोमिनेशन है, ये किया जाता है एज ए कॉलोनाइजेशन, कि टेक के ऊपर आपको डिपेंड, जैसे इंडिया भी डिपेंडेंट है अमेरिकन टेक पे, क्लाउड। फिर उसके बाद उसको कैसे अलाउ कर दिया चैट जीपीटी। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में दे यूज डीप सीक, उनका खुद का है। एंड द गवर्नमेंट डजंट अलाउ अदर्स टू कम देयर, तो वहाँ पे वो नैरेटिव मेंटेन करते हैं। लेकिन भारत में खुला प्ले फील्ड हो गया है, हर घर में हर बच्चा यूज कर रहा है चैट जीपीटी या फिर क्लाउड, उसको यूज कर रहा है। तो मतलब आप अमेरिकन पे डिपेंडेंट है पूरा, उसमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। सॉरी टू से दैट। डिफेंस इज द ओनली सेक्टर इन इंडिया जो इंडिपेंडेंट रहता है फ्रॉम दीज वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स। बाकी सारा सिविलियन प्लेटफॉर्म उन पर डिपेंडेंट है। और धीरे धीरे, और मोस्ट ऑफ द अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया के बेसिस चलते हैं, अमेरिका के बेसिस में नहीं चलते, क्योंकि इंडिया में उनके मैक्सिमम यूजर्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे कोई भी हो। ये इन भारत के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि 1.5 बिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन टेक। ये भारत के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, और इसके लिए भारतीय पॉलिटिशियंस भी जिम्मेदार हैं, और भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को मैं कम बोलूँगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पॉलिटिक्स में नहीं होता, उसको नहीं समझ में, उसको बस टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। तो आई विल नॉट ब्लेम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, वो देखेंगे जहाँ से उनको मैक्सिमम रेवेन्यू आ जाए, एंड दैट इज द राइट थिंग टू डू। अदरवाइज सैलरी कैसे पे करेंगे? तो ये पॉलिटिशियन जो डायरेक्शन दिखाना चाहता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है,
आप डायरेक्शन दिखाएंगे, पूरी दुनिया उधर जाएगी, मतलब देश उस तरफ जाएगा। डिफेंस में यस, बहुत हद तक भारत का सेल्फ मेड आत्मनिर्भरता ज़्यादा है, लेकिन ऑन सिविलियन साइड विच इज़ वेरी मोर इम्पोर्टेंट समटाइम्स, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन फॉरेन का, उससे कन्वर्जन बढ़ता है। आप देखिए मेरे जितने वीडियोस होंगे उसमें सारे अब्राहमिक एड्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि मैं धर्म के ऊपर बहुत शोज करता हूँ, तो वो हिंदुओं के लिए वो वाले एड्स डालते हैं ज़्यादा है, अनलेस यू आर ऑन ए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो वही कंट्रोल करते हैं, आप बाहर से कंट्रोल नहीं करते। तो उनको जो बाहर में मैसेज भेजना है और जो व्यूअरशिप होगा उस हिसाब से वो वाले एड्स डाले जाते हैं। सो ये जो गेम है ये सिर्फ इसलिए होता है कि हाउ टू कंट्रोल द लैंड थ्रू डेमोग्राफिक सबवर्जन, और यहाँ पे अमेरिका पूरी तरीके से फेल हुआ भारत में, और भारत की वजह से इट इज फेलिंग इन अफ्रीका ऑल्सो, इट इज फेलिंग इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका ऑल्सो, जैसे कि चिले में, पेरू में, दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज में फेल हो रहा है। गायना में तो भारतीय सरकारें ही हैं, गायना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद टबेगो, यहाँ पे तो भारतीय सरकारें ही हैं, और बेलीज में बहुत भारतीय सरकारें हैं, मतलब इंग्लिश ओरिजिन है जहाँ पे भी है, चिले। सो ये सब जो प्रांत है यहाँ पे भारत का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है, जिसको अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करता। नाउ जिस तरह की बातें अजीत डोभाल ने करी रशिया में, जयशंकर जी ने साइप्रस में करी, और अमित शाह जी के एक्शंस ऑन द ग्राउंड, प्लस द डिफेंस प्लेटफॉर्म्स जो भारत इन्वेस्ट कर रहा है, सबमरीन्स में, शिप्स में, नेवी में, बिकॉज दैट्स वेयर द वॉर हैपेंस। वॉर जो है, असली वॉर जो है समुद्र से होता है, और बाकी जो नॉर्दर्न टेरिटरीज में तो भारत को एक्सपेंशन का ही प्लान करना पड़ेगा। तो जैसे कि सिंधु सभ्यता का जितना भी एरिया है वो भारत क्लेम करे, और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ब्लैकमेल करे कि मैं उसको बर्बाद कर सकता हूँ, मोहनजोदारो को, ये भी कर सकता है वो। वी नेवर नो व्हाट पाकिस्तान कैन डू, क्योंकि उसका तो पूरा आइडेंटिटी हिल गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बाद। सो पाकिस्तान एज एन एंटिटी इज मेंटली गॉन, और पाकिस्तान बिकॉज इट इज मेंटली गॉन, अब जो है, अब अमेरिका को उसका कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, वो ऑल्टरनेटिव उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ना ईरान उसके साथ रहेगा, ना अफगानिस्तान उसके साथ रहेगा, ना एंटायर मिडिल ईस्ट उसके साथ है। ओके, सो नाउ अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है बट जस्ट टू लीव। देखिए ये पावर होती है मिलिट्री का डिफीट में। एक छोटी सी डिफीट ने इतनी बड़ी सुपर पावर को जमीन पे ला दिया। दे कांट मूव, इट्स ए चेकमेट फॉर देम, और इसकी वजह से बड़ी बेचैनी है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में। मीटिंग्स में मीटिंग्स हो रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी जाते हैं अपने, उनका घर है फ्लोरिडा में, और फिर वहाँ से वापस आते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और प्रॉब्लम कहाँ पर है? सारा ओल्ड माइंडसेट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ताइवान वर्सेस चाइना, खुद के ही मानसिक उसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमीन भारतीय जमीन है, हिंदुओं की जमीन है, उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है मुसलमानों ने, उसको बर्बाद करके रखा हुआ है। ना उधर इकोनॉमी है, और पाकिस्तानी से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, उनका बुद्धि आप देखिए, कुकर्म हुआ उनकी माँ बहनों के साथ, हमारे हिंदू माताओं के साथ, उससे वो प्रोडक्शन है, तो पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर है। प्लस भाई बहन से शादी करते हैं सबके सब, यहाँ तक कि जितनी भी गालियां बनती है सारी इनके ऊपर ही बनती है। वो एक तरीके से खुद को ही अपने आप को ताना देते हैं। बट एनीवे, जो पॉलिटिकल असुरवाद का जो चेंज है कि अब अमेरिका अफ्रीका से भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। अफ्रीका को हम जर्मनी बैठा है जिसे विड्रॉ करने जा रहा है, पूरे यूरोप से विड्रॉ करेगा, क्योंकि उसका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। जो 783 बिलियन डॉलर जो खर्च करें, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, अमेरिका को उसकी पूरी जो एक्सपेंडिचर उस पर उसको कंट्रोल लाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और बचेगा नहीं देश चलाने के लिए। सो दे माइट हैव टू गो बैक टू $500 ट्रिलियन और उससे लेस, मतलब उनकी $250 बिलियन जो भारत का एक्सपेंडिचर है उससे थोड़ा कम होगा। उनकी सेनाओं के पास इतना जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आपका पावर स्ट्रक्चर तो फेल हो चुका है, तो सारे बेसिस आपको विड्रॉ करने पड़ेंगे। और कौन उसकी जगह भरेगा? कोई नहीं, भारत, चीन, रशिया।
ये लोग वो जगह भरेंगे क्योंकि दैट इज नेचुरल। इंडिया कैन मैनेज इंडियन ओशन रीजन एंड पैसिफिक, जापान कैन मैनेज पैसिफिक। अमेरिकन फोर्स रहने की जरूरत नहीं है, अमेरिका शुड बी इन अमेरिका, जो मैसेज दिया गया था। सो दिस इज अ मेजर चेंज हैपनिंग। और यूनाइटेड नेशंस में कोई रेलेवेंस नहीं है, आपको मालूम है क्यों रेलेवेंस नहीं है? यूनाइटेड नेशंस का रेलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस वाज नेवर मेड फॉर टुडेज वर्ल्ड, इट वाज मेड फॉर कॉलोनियल वर्ल्ड। 1945 की दुनिया थी। तो अब अगर वो एक्सेस भी नहीं रहा वेस्ट के पास, तो देयर इज नो वे दे कैन अफेक्ट एनीवेयर एल्स। तो चोरी बंद होगी, अमेरिका की चोरी बंद होने जा रही है। ये अफ्रीकन कंट्रीज, आपको मालूम है वीजा रेस्ट्रिक्शन इन अंगोला इज फॉर अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर इज मोर देन वीजा रेस्ट्रिक्शन फॉर इंडिया। अंगोला जैसा देश, अगर आप अमेरिका से हैं तो आपको ज्यादा पेपर्स देने पड़ते हैं, एंड इफ यू आर फ्रॉम इंडिया आपको लेस पेपर देने पड़ते हैं, आपको वीजा आसानी से मिल जाता है। तो ये हालत है अफ्रीका में। और धीरे धीरे साउथ अफ्रीका को भी समझ में आ रहा है कि जब तक अमेरिका से कनेक्टेड रहेंगे गरीब रहेंगे। जो भी अमेरिका से कनेक्ट रहता है गरीब रहता है, रिच नहीं होता कभी भी। अमेरिकन जो एंग्लो सैक्सन होते हैं माइक्रो मैनेजर्स होते हैं, ये जान निकाल देते हैं किसी चीज की, लाइक चूस लेंगे सारा। सो ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण है भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है चेंज हुई है, और इसकी वजह से आप ये सारे चेंजेस देख रहे हैं। और स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, ये सब बहुत ही अधार्मिक आसुरिक कंट्रीज है। नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड और आसुरिक कंट्रीज है। मतलब यहाँ पे आप वैल्यूज और लॉजिक पे बात नहीं कर सकते। अब ये नहीं बोल सकते कि हमारा यूरोपियन कल्चर है। अरे भाई, हम तो आपको जज करेंगे ना वेदों के आधार पे, हम तो वेद जज करेंगे आपको। कहाँ पे है करुणा? गाय का दूध पी रहे हो और फिर उसको मार रहे हो, करुणा कहाँ गई? कौन सी सभ्यता? असभ्यता हुई ना वो तो। कृतज्ञता तो असभ्यता हुई ना। असभ्य को सभ्य बता रहे हो। तो इस तरह का ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखने को मिलेगा, और इसकी वजह से बहुत जगह पे प्रॉब्लम्स होने वाली है, शुरुआत होने वाली है प्रॉब्लम्स की। और ऐसे ही नहीं सिमटेंगे ये लोग। अभी 2030 तक युद्ध करेगा अमेरिका। मैं पहले लिख चुका हूं पुस्तक में, युद्ध करेगा। युद्ध करना उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा, युद्ध करना। और इसी की तैयारी भारत कर रहा है जबरदस्त तरीके से कि यू स्टे आउट ऑफ इंडियन ओशन रीजन। हमको आपको इधर नहीं चाहिए, आप वो उस तरफ रहो, सुएज कैनाल के अटलांटिक में रहो। लेकिन आपको मालूम है लंका भी समुद्र के बीच में थी। तो अमेरिका को मालूम है जैसे वो सिमटेंगे लोग बढ़ने वाले हैं, और वो लोग बढ़ने वाले जिन पे उन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है, फिलीपींस पे किया है। अब फिलीपींस का नाम ले रहा हूं, वो लोग क्या करेंगे? वैसे फिलीपींस लड़ नहीं सकते किसी से, बट दे आर, वो भी एक खींच रहे हैं अपना पुल। उनको मालूम है उनके साथ क्या किया गया, अमेरिकन फोर्सेस ने क्या किया। फिलीपींस, मिडिल ईस्ट उनके लिए बहुत अत्याचार किया उन्होंने। अब वो सब लोग बैठे हुए हैं। अफ्रीका तो अटलांटिक कोस्ट पर ही है। तो ये सारे देश मूव करने वाले हैं अमेरिका की तरफ फॉर टेकिंग रिवेंज। ये है असलियत। इसलिए वो ये सारा पॉलिसीज कर रहे हैं। दे वांट इंडिया टू सिक्योर अमेरिका। ये चल रहा है क्योंकि एकमात्र देश है जो उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके भारत को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आपने गंदगी क्रिएट की है, प्लस आपके चर्चेज ने पाकिस्तान पंजाब में और गड़बड़ी क्रिएट की है, फिर आपके पैसे से वेटिकन ने जो गड़बड़ी क्रिएट की है, वो सब तो आपको वापस लेने पड़ेंगे। वो सब आपके, और ये जब वहां जाएंगे ये वहां पे भी वही बदमाशी करने वाले, क्योंकि वो बदमाशी के लिए क्रिएट किया गया था। तो ज्यादा निराश मत होइए, हमारे साथ भगवान है। हरिनाम लीजिए, गीता का पाठ करिए और खुश रहिए, क्योंकि ये सब चीजें चलती रहती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको शुरू में बता ही दिया कि मनुष्य जीवन का यहाँ पे क्या पर्पज है और किस लिए लाया जाता है यहाँ पे। और उस दृष्टि से देखेंगे तो आशीर्वाद आपको साफ दिखाई देगा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो 16वां चैप्टर और गीता को ध्यान से पढ़े। गीता प्रेस का पढ़े या फिर मेरा ट्रांसलेशन पढ़े। और अगर आपको ठीक से सीखना है शास्त्रों को तो आप गुरुकुल में जुड़ सकते हैं हमारे साथ।
तो हम वहाँ पे आपके साथ आप लाइन बाय लाइन सीखिए एंड वी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। चलिए, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हम लोगों को किसी तरीके से, प्लीज़ डू दैट, बिकम अ मेंबर, बिकम अ सब्सक्राइबर, शेयर करिए हमारे वीडियोस को, ताकि धर्म की दृष्टि से हम सोचें, धर्म की दृष्टि से देखें, शुक्र नीति से देखें, विदुर नीति से देखें, युधिष्ठिर नीति से देखें, नारद नीति से देखें, तो दुनिया में जो चल रहा है दिखाई देगा। कभी भी ना भूलें, भारत वेद प्रधान देश है और वेदों का ही देश है, और उसकी कुछ भूमियां छीन ली गई उससे। जैसे हमारी सिंधु नदी आज असुरों के चक्कर में, असुरों के चंगुल में, ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो समुद्र में मिल रही है, कपिल सागर में मिल रही है, वो भी असुरों के हाथ में है, वो हमको छुड़ाना पड़ेगा। आई होप कि सरकार में कोई सुने और इस पे स्ट्रेटेजी बनाए और इसको रिक्लेम करे, बॉर्डर्स रिक्लेम करने का समय आ गया है, और हेनरी मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर दे भारत फटाफट, कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, चाइना तो रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो वाई आर वी रिकॉग्नाइजिंग इट? तो जो भी बॉर्डर दिख रहा है भारत चाइना के बीच में, इट बिकॉज ऑफ इंडिया, नॉट बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज चाइना डजंट रिकॉग्नाइज इट, वी आर द वंस रिकॉग्नाइजिंग इट, तो लेट्स डी रिकॉग्नाइज इट। तो पूरा चाइना हमारा, कहाँ बचा कुछ भी? चीन तो वैसे ही प्रांत था हमारा, लड़ लो फिर, लड़ने में तो हमको स्वर्ग मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सनातन धर्म की जय। जय जगन्नाथ।